नमस्कार। मिथुन राशि के लिए बहुत आवश्यक कुछ बातें, चंद बातें इस बात को लेकर हैं कि सन 2025 का आगाज हो रहा है तथा मिथुन राशि ने क्या पाया और क्या खोया सन 2024 में और नया क्या है अब 2025 में। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इनकी राशि का जो स्वामी है बुध, उसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। कभी कोई ये बात ही नहीं करता कि बुध जो है कष्ट कारक है या है, उससे कोई डरता भी नहीं है। लेकिन आज मैं उसकी महत्ता की बात करूंगा, क्योंकि बुध के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। बुध इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। बसे बुराई जासु तनु, वाही को सन्मानु। इस संसार में जिसके अंदर बुराई बसती है उसको सम्मान ज्यादा करते हैं। भलो भलो करी छाड़िए, शरीफ और भला समझ करके बुध को छोड़ देते हैं लोग। खोट ग्रह व्रत दान, जो खोटे ग्रह हैं शनि राहु केतु मंगल, इनसे डरते हैं लोग, ये नुकसान ना कर दे, तांडव विनाश, इसलिए उनका व्रत और दान करते हैं। लेकिन यहाँ बुध की बहुत बड़ी महत्ता बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। वो ये है कि बुध मिथुन राशि के छठे भाव में इस समय चल रहे हैं। ये रोग कारक है यहाँ पर, और इसलिए भी यहाँ रोग कारक है क्योंकि ये शत्रु राशि में है। अपनी शत्रु राशि कही गई है ये वृश्चिक राशि। अब इसका जो पदार्पण है आने वाली 4 जनवरी को होगा, और मूल नक्षत्र जो है वो धनु राशि में पड़ता है। अब आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ये भी शत्रु भाव है। चलो इतनी बात तो हम। मिथुन राशि को क्या करना चाहिए? मिथुन राशि के जो शरीर है उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल, अगर बुध ज्यादा मजबूत है शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, चर्बी, फैट। तो अब चर्बी का इलाज क्या है? बुध जो है हरे रंग का प्रतीक है, तो डॉक्टरों के पास जाओगे तो बोलेंगे तेल और तले हुए भुने हुए पदार्थ मत खाओ, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो हरी सब्जी की बात करते हैं डॉक्टर। हरी सब्जी खाएंगे तो आपके जीवन में हरियाली बनी रहेगी, और हरी सब्जी, हरे पत्ते, मूली, पालक आदि जो भी ग्रीन है वो गाय को देना चाहिए। गाय को दान भी वो करना है, तथा भोजन में भी हरी सब्जियों का इस्तेमाल मिथुन राशि को करना चाहिए। ऐसी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि छठे भाव में जो बुध ग्रह है वो रोग कारक हो जाता है। सप्तम भाव में बैठने के बाद यह शत्रु राशि जरूर है, लेकिन प्लस पॉइंट है यहाँ धनु में 4 जनवरी को रात को जब इनका पदार्पण होगा धनु राशि में, ये पूर्ण दृष्टि से अपने लगन को, अपनी राशि को सुरक्षित, संरक्षित, प्रफुल्लित, सिंचित, पोषित, हर्षित और सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा शनि और गुरु की दृष्टि, गुरु की जो दृष्टि है वो देखिए पूरे वर्ष तक शनि बृहस्पति यहां पर बना रहेगा सन 2025 में। और शनि जो है, शनि की दृष्टि यहां पर होगी आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान पर पूरे वर्ष। ये इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपके भाग्य स्थान पर शनि बने हुए हैं, सशक्त, मजबूत तथा आपको पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित। अकेला शनि ही हाथी का पांव, अंगद का पैर है, कहीं से भी होने नहीं देगा, कुछ आपका अनिष्ट नहीं होने देगा। फिलहाल ये बुध आपको कष्ट देगा यहां पर सप्तम भाव में, छठे भाव में रोग कारक बना हुआ है। अब धीरे धीरे हम इसी बात कर लेते हैं कि सूर्य जब चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में और ये 14 जनवरी तक है,
इसकी मित्र दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ रही है, आप सुरक्षित हैं। बुध क्या करता है? बुध ज्ञान का प्रतीक है, बुध अच्छी भाषा का प्रतीक है, बुध कानून विशेषज्ञ भी है, बुध प्रोफेसर भी है, बुध ज्योतिष भी है, और बुध के कारण लेखा जोखा लिखने वाले या गणित का अभ्यास करने वाले अच्छे वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, जज, बड़े बड़े मनीषी और विद्वान जिनकी अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों में गिनती होती है, वो सब मिथुन या कन्या वाले होते हैं। अर्थात अगर ऐसा नहीं है तो उनकी कुंडली में बुध ग्रह की बहुत बड़ी महत्ता होती है। ये बातें सब क्लियर हो चुकी है। अभी ये राहु केतु आपके लिए 18 मई 2025 तक कष्टकारक बने हुए। माता को कष्ट, पशु को कष्ट, घर में अशांति, तनाव, क्लेश पैदा करते हैं। दसम भाव रोजगार स्थान में कुछ ना कुछ, जैसे टायर में बबलिंग हो जाती है या मतलब सही नहीं चलता स्मूथ, तो ये आपके सुख के साधन है। ना तो मन में, ना तन में, और ना आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में, रोजगार में, नौकरी में शांति। राहु और केतु बोलते हैं कुतो सुखम। ये केतु सबसे बड़ी जड़ कही गई है संसार में। जहां ये बैठता है वहां उस भाव को कष्ट देता है। यहाँ माता के स्थान में बैठा है, आपके मकान के स्थान में, आपके घर में दीमक, आपके घर में सीपेज, सिलाबी आना, नमी आना, दीमक लगना, चूहे पैदा होना, छोटे छोटे जीव जंतु, या मकान में कहीं दरार आई हुई है किनारे पर, उसमें से उसका खतरा, या कंस्ट्रक्शन, ये सब बहुत सारे काम करवाता है ये ग्रह केतु। ये भी हट जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, ग्रह जो है चलते रहते हैं और वो परिवर्तनशील हैं, इसीलिए ये परमानेंट आपको कष्ट देने के लिए नहीं आए हैं। ये जाएंगे, इसलिए इनका वर्णन हो रहा है कि ये जाएंगे और अच्छे ग्रह आएंगे। 14 मई को बृहस्पति आपकी राशि पर पूरे साल अतिचारी होकर के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या तो बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, या आप जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ सकते हैं। खास तौर से मैरिज के मामले में, विवाह के मामले में आपको बहुत सतर्क और सावधान होकर चलना है। जल्दबाजी में शादी नहीं होनी चाहिए। चट मंगनी और पट शादी करेंगे, लेकिन कुंडली मैच करके कर रहे हैं, या अपने जीवन साथी जिससे आप विवाह कर रहे हैं, आप लड़की हैं चाहे लड़का है, अपने लाइफ पार्टनर का इतिहास देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, ताकि आपके साथ कोई चीटिंग और धोखा ना हो सके। अब हम इस सूर्य की बात कर लेते हैं। 14 जनवरी को ये सूर्य यहाँ पर प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए कष्टकारक होंगे, क्योंकि आपके तीसरे पराक्रम भाव का स्वामी अपने से छठे आएगा। तो यहाँ पर मिथुन के लिए हर वर्ष 14 जनवरी को यहाँ आता ही है, इसको बदलना संभव नहीं है। मैं नई बातों का जो खुलासा करना चाहता था वो ये है कि रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति ये वक्री हो चुके हैं रोहिणी नक्षत्र में, और ये आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी है। इसलिए रोजगार और आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें कुछ तनातनी, तनाव, अशांति उत्पन्न करता है ये बृहस्पति। और एक नया खुलासा यह है कि इस बृहस्पति का सन 2025 में एकदम 3 राशियों पर बृहस्पति, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन तीनों राशियों पर एक साथ कुछ समय के अंतराल में, ये मई में यहां परिवर्तित होंगे, 18 अक्टूबर को यहां आ जाएंगे। उसके बाद अपना जो भी कार्यकाल यहां रहेगा, उसके बाद फिर यहीं आएंगे और उसके बाद फिर यहां जाएंगे। तो 5
चेंज होने हैं। 5 चेंजेस ऑफ जुपिटर, और ये आपकी नौकरी स्थान का स्वामी है, तो उसी तरह से नौकरी से संबंधित बदलाव भी तेजी से होंगे। रोजगार में अब नई बात यह कि छठा और 11वें भाव का स्वामी मंगल भी यहां यहां और यहां तेजी से उसी तर्ज पर जैसे बृहस्पति बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, लेकिन इसका तो स्वभाव है 27-28 दिन में बदलता है। लेकिन बहुत दिनों से चलते हुए मंगल राशि परिवर्तित जल्दी से नहीं कर रहा है, कभी रेट्रोग्रेड, कभी नीच में, और फिर अभी 21 जनवरी को फिर ये रेट्रोग्रेड होंगे, फिर कर्क में जाएंगे, उसके बाद सिंह में। ये आंख मिचौनी का खेल मंगल का चलता रहेगा। इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके शत्रुओं को विनाश तो करता है, इनकम भी बढ़ाता है, लेकिन मन को स्टेबल नहीं होने देगा, क्योंकि मिथुन का शत्रु मंगल है, और ये मैरिज लाइफ को भी इफेक्ट करेगा यहाँ बैठ करके। क्यों करेगा? क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ होगी और मंगल की दृष्टि भी यहाँ होगी। प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, बृहस्पति इस स्थान को आपके लाइफ पार्टनर को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। ये वीडियो जो है मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। बहुत लोगों को शंका होती है कि हम सिर्फ पुरुषों की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। यही ये राशि है, ये किसान की भी हो सकती है, जवान की, बड़े बड़े अधिकारियों की, या किसी महिला की या पुरुष की, या नेता की, चाहे गरीब की, चाहे मजदूर की। ये मिथुन राशि की बात हो रही है। और मिथुन राशि अगले वर्ष अपने ग्रहों के अनुसार उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रह आएंगे, अच्छे वाले ग्रह अगले साल, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि पर होगा, ये विवाह भी कराएगा, नौकरी भी देगा अच्छी, पैसा भी देगा, जायदाद भी देगा। तो डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में मिथुन राशि सन 2025 में चमकेगी। इस दृष्टि से आपको हरी सब्जी खानी चाहिए, तथा आपके लिए ये जो राहु केतु है ये कष्टकारक बने हुए। लोग पूछते हैं इसका उपाय क्या है, आपको उपाय बताता हूं, बड़ा सरल है। आने वाली 30 दिसंबर को, अभी कुछ दिन बचे हैं, उस दिन सोमवती अमावस्या है, मूल नक्षत्र है। आपकी केतु की शांति, राहु की शांति और पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता सब प्रसन्न होंगे। उस दिन आपको भगवान शिव पर अभिषेक करना चाहिए। पितरों के निमित्त दूध, दही आदि सफेद वस्त्र, 5 वस्तुएं कम से कम, आटा, दूध, दही, चावल, सफेद वस्त्र, ये दान करने से आपके ऊपर जो देवताओं का ऋण है, पितृ ऋण, ये सब मुक्त होंगे और आपको लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।